कि बिहार में जाति जनगणना के रिपोर्ट जारी किया गया कल 2 अक्टूबर पर, और उसके बाद से बिहार में इस पर खूब सियासी बयानबाजी भी हो रही है। कई पक्ष नाराज हैं तो कई पक्ष इससे खुश भी हैं। और कल जिस तरीके से राजधानी पटना में ढोल नगाड़े भी बजे नीतीश कुमार के पार्टी के कार्यालय के सामने, इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ भूमिहार के नेता आशुतोष कुमार जी, क्या कहिएगा सर इस पर जाति आधारित जनगणना का जो रिपोर्ट है? ये लोग 4 अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर और रिपोर्ट दिखा दिए ऐसे करके कि ये देखिए हमारे पास रिपोर्ट है, बिहार की जाति जनगणना संपन्न करा ली गई है, फलाने जाति की फलाने % आबादी, फलाने जाति की फलाने % आबादी, इस तरीके का रिपोर्ट सौंपा गया। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और बिहार के बहुत सारे लोग, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए और वहाँ आपको ये समस्या, आम समस्या सुनने को मिल जाएगी कि हमारे यहाँ तो कोई सर्वे करने के लिए आया ही नहीं, हमारे यहाँ खुद नहीं आया, दूसरे से करने। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया है और इसका उजागर होना बहुत ज़रूरी है। बिहार सरकार की इस नाकामी की सच्चाई, इस झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है और इसके खिलाफ महामहिम राज्यपाल और न्यायालय का भी दरवाज़ा यदि खटखटाना लोग चाहें तो जरूर निश्चित रूप से खटखटाएं। और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इस झूठ के आंकड़े को अधिक से अधिक एकत्रित किया जाए, पुख्ता प्रमाण के तौर पर, बिल्कुल डाटा के तौर पर, और उसको हम लोग कोर्ट में पेश करें और न्यायालय से न्याय की गुहार करें। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि खर्च किया गया है जनगणना। इससे बिहार के जनता को क्या फायदा है? जाति जनगणना से क्या फायदा होगा? अच्छा कि आपने याद दिलाया। दूसरी सबसे बड़ी फायदा तो इससे बिहार की जनता को तो कुछ नहीं होना है। इससे फायदा 2 लोगों को हुआ है, नीतीश जी को हुआ है, तुलसी जी को हुआ है। ये दोनों आधे आधे रुपया अपने अपने पार्टी में बांटे हैं। अब ये बताइए कि सरकारी कर्मचारी जनगणना करने के लिए उन्हें लगाया है, तो सरकारी कर्मचारी को तो सैलरी देती है ना सरकार, और अधिकारी जो यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनको भी सैलरी मिलती है। तो फिर ये पैसा कहाँ खर्च हुआ? 500 करोड़ रुपया। 500 करोड़ का जेरोक्स कराए हैं, 500 करोड़ का कलम कॉपी मंगाए हैं, 500 करोड़ का रजिस्टर मंगाए हैं। ये चारा घोटाला, सृजन घोटाला के बाद दूसरा तीसरा सबसे बड़ा घोटाला है जाति जनगणना का, 500 करोड़ रुपया। और ये जनता का टैक्स है। बहुत बहुत चिंता की बात है कि उन गरीब लोगों का टैक्स है जो 1-1 रुपया बचा कर सरकार को टैक्स देते हैं, और उस टैक्स का इस तरीके से दुरुपयोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक पुष्टिकरण के लिए बिहार जैसे गरीब राज्य लोगों का दोहन इस प्रकार से कर रहे हैं। इससे ज़्यादा नीचे बिहार कहाँ लेकर जाएंगे? इससे ज़्यादा नीचे जाने की जगह ही नहीं जाएगी। अच्छा, एक और सवाल है, जैसे बिहार में कोई भी पार्टी है, जितने भी रिपोर्ट आए हैं उसके बाद से देख रहे हैं कि खूब बयानबाजी भी हो रहा है और कहा जा रहा है कि 500 करोड़ रुपया लग गया जाति जनगणना कराने में। बिहार के जो लोग हैं, गरीबी पर देखना जरूरी था या फिर जाति गिनना जरूरी था? अभी तो पार्टियां बोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं। प्रतिपक्ष के लोग बोलेंगे, हमें ऐसा उम्मीद है, विश्वास है, उम्मीद रखते हैं उनसे, लेकिन फिलहाल वो भी नहीं बोल रहे हैं। वो भी मंत्रनार कर रहे हैं, उनके पास भी अभी जवाब नहीं जुट रहा है। वो भी अपने आला अधिकारियों के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आप कल देखें उनके प्रदेश अध्यक्ष जी को, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को मुँह चुराते हुए, बात चुराते हुए नजर आए। कांग्रेस के एक आधा बिरले नेता अनिल शर्मा जी जैसे लोग ये बोलने की हिम्मत किए हैं कि सवर्णों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बाकी अभी तक उनके प्रदेश अध्यक्ष या कोई और नेता कुछ नहीं बोल पाए हैं। बाकी दल के नेता इसके खिलाफ, इस षड्यंत्र के खिलाफ तो खुलकर कभी तो तुम बोलने के लिए किसी पार्टी का, किसी दल का नेता तैयार नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं तो निश्चित रूप से बोलेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, आप मानते हैं कि भूमिहार का जो लगभग 3% बताया गया है तो आंकड़ा सही है? भूमिहारों का आंकड़ा तो आप इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2019 में दैनिक अखबार जिसका 12 लाख सर्कुलेशन है, बिहार में बड़ा अखबार है, उसमें एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें बिहार के 40 लोकसभा सीटों में
भूमिहारों की आबादी बताई गई थी 50 लाख से ऊपर, कहीं 4 लाख, कहीं 4.5 लाख, कहीं 3 लाख, मतलब टोटल मिलाकर 40 लोकसभा में 50 लाख से ऊपर हमारी आबादी थी। ये वोटर्स की आबादी थी जो 18 साल से ऊपर के थे। 18 साल से नीचे वालों को उसमें ऐड नहीं किया गया। 18 साल से नीचे वालों को ऐड करेंगे तो 20-30 लाख और बढ़ते, यानी कि उस समय हमारी आबादी 80 लाख थी 2019 में, और आज नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के हिसाब से हमारी आबादी 37.5 लाख, तो बाकी आबादी को निगल गए, क्या करेंगे? ये सवाल हमारा है, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, कितना बड़ा स्कैम हुआ। तो साफ तौर पर आपके हिसाब से गलत है, और इसके खिलाफ हम लोग अभी जनता के बीच में भी जाएंगे और न्यायालय में भी जाएंगे। बहुत बहुत